So hi all, this is Nirvan Pawar and today in this video I am going to discuss some practice questions related to time and work. तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं सारे questions related to time and work using the shortcut formula which we have already studied in the last video. So watch the video till end and you will know it all. So here's the first question on my screen which says two persons can individually do a work in 10 days and 15 days respectively. ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने, दो लोग हैं तो मैं बोल देता हूँ पहला एक इंसान है A, दूसरा इंसान है B. एक इंसान ख़त्म कर सकता है काम इन 10 डेज़, दूसरा इंसान ख़त्म कर सकता है काम इन 15 डेज़, राइट. जैसे ही मेरे पास ये डेटा है मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे अच्छा और सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फ्रॉम पूरा ट्रेडिशनल वे कि अच्छा अगर 10 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 1/10 काम कर पाएगा A, B जो है वो एक दिन में 1/15 कर पाएगा, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हुए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम कि पहले मैं 10 और 15 का एलसीएम ले लूँ. 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, राइट. तो ये 30 क्या हो गया, ये मेरा टोटल वर्क हो गया है ना. जितनी लॉलीपॉप आपको बनानी है, सही है, 30 लॉलीपॉप आपको बनानी है. 30 लॉलीपॉप बनाने के लिए A कितने दिन लेगा, 30 बनानी है. अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पर डे का वर्क है ना, पर डे कितनी लॉलीपॉप बना पा रहा है A. तो A अगर 10 दिन में 30 बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 3. और B कितनी बना पाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज़ 2. सही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि A एक दिन में 3 लॉलीपॉप्स बना रहा है और B जो है वो एक दिन में 2 लॉलीपॉप बना रहा है. सवाल में क्या पूछा है, What part of the work will they be able to do together in 4 days? 4 दिन का बोला है. अब ये पर डे का मुझे दिया है तो 4 दिन में A कितनी लॉलीपॉप्स बना लेगा, 12, और B कितनी बना लेगा, 8. तो टोटल इनने बना दी कितनी, 20 लॉलीपॉप. पर बनानी कितनी थी, 30 बनानी थी. तो परसेंटेज वर्क डन कितना हो जाएगा, परसेंटेज वर्क कंप्लीट कितना आएगा. सीधी सीधी बात है कि अगर मेरी 20 लॉलीपॉप बन चुकी है आउट ऑफ 30, इसको अगर मैं इनटू 100 कर दूँ तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा. तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूँ तो 2/3 ऑफ 100 विच इज़ नथिंग बट 66.6%. सही है. तो 66.6% ऑफ द वर्क इज़ डन इन 4 डेज़. सही बात है. तो देखा आपने कितना आसानी के साथ हम जस्ट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जस्ट बाय यूजिंग दिस मेथड, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है टू सॉल्व टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, उसको यूज़ करके मैं आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट. इसी के अगेंस्ट अगर आप ट्रेडिशनल वे यूज़ करते जहाँ पे आप पहले एक दिन का निकालते, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते, फिर आप देखते कि आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ कितना है, फिर आप कंसिडर करते कि आपका जो टोटल वर्क था जो आपको कंप्लीट करना था उसको आप 1 कंसिडर करते, उसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज हुआ है ये कैलकुलेट करते, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर और बहुत सारा टाइम आपका यूज़ हो जाता है. लेकिन अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हो तो आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा. सो बेसिकली इस क्वेश्चन से हमको क्या पता चला कि अगर A एक इंसान है जो 10 दिन में काम ख़त्म करता है, B एक इंसान है जो 15 दिन में काम ख़त्म करता है, अगर दोनों मिलके 4 दिन तक काम करेंगे तो वो 2/3 ऑफ द वर्क फिनिश कर पाएंगे विच इज़ नथिंग बट 66.6%, राइट. तो अब यहाँ पे सिंस हमको पूछा था कि व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल दे बी एबल टू डू टुगेदर, तो अगर आपके पास ऑप्शंस में 2/3 दिखे तो आप 2/3 को टिक करेंगे. अगर आपको परसेंटेज में ऑप्शन में 66.6% दिखे आप उसको टिक करेंगे. सही है. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ राजूज एफिशिएंसी 3 times देन दैट ऑफ सुरेश एंड ही इज़ एबल टू फिनिश द वर्क इन 24 days लेसर देन सुरेश. ध्यान से समझना इस बात को. मैंने आपको एक चीज़ लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है कि आपका जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट. तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, कौन कौन, एक है राजू, एक है सुरेश, राइट. तो ये हो गया राजू, ये हो गया सुरेश. अच्छा ध्यान से समझना, राजू की एफिशिएंसी 3 times है सुरेश से. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राजू कोई काम ख़त्म करता है x टाइम में, है ना, x डेज़ में लेट्स से, तो सुरेश को वही काम ख़त्म करने के लिए कितने डेज़ लगते हैं, 3x डेज़ लगते हैं. कैसे हुआ सर, क्योंकि राजू की एफिशिएंसी 3 times है तो सुरेश को 3 times टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में चल रहा है ना. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्स प्रोपोर्शन में. तो अगर राजू की एफिशिएंसी 3 times है सुरेश से, तो सुरेश को जितना टाइम लगने वाला है उससे 3 times कम टाइम लगेगा राजू को. तो अगर सुरेश को 3x टाइम लग रहा है तो राजू को x टाइम लगेगा, है ना. तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो. तो अगर राजू कोई काम x डेज़ में ख़त्म कर रहा है तो सुरेश वही काम को कंप्लीट करने में 3x डेज़ ले रहा है, जस्ट बिकॉज राजू की एफिशिएंसी 3 times एज कम्पेयर टू सुरेश, राइट. नाउ
यहाँ पे आगे कंटिन्यूशन में लिखा है कि राजू इज़ एबल टू फिनिश द वर्क 24 डेज लेसर देन सुरेश। तो सुरेश को कितने दिन लगते हैं? 3x दिन। इसमें से अगर मैं राजू के x दिन निकाल दूँ तो ये डिफरेंस कितने दिन का है? 24 दिनों का डिफरेंस है ना, ये लिखा है क्वेश्चन में। तो मुझे 2x की वैल्यू मिल गई 24 और यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई? 12। सही है। तो इसका मतलब राजू कोई काम अगर 12 दिन में ख़त्म करता है तो सुरेश उसी काम को ख़त्म करने के लिए 36 डेज़ लेता है। सही है। तो यहाँ तक मेरा सवाल क्लियर है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो चुकी है। इन हाउ मेनी डेज़ विल दे बी एबल टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो अब दोनों मिलके काम कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? अगेन मैं सेम मेथड पे आऊँगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और मैं उसी मेथड को स्टिक करके रहूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वापस से मेरे दो कैरेक्टर कौन है? राजू है और सुरेश है, राइट। राजू कोई काम 12 दिन में ख़त्म करता है, सुरेश वही काम 36 दिन में ख़त्म करता है। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 36। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 36/12 तो मुझे मिलेगा 3 और 36/36 मुझे मिलेगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे टोटल लॉलीपॉप कितनी बनानी है? 36 लॉलीपॉप्स बनानी है, जिसमें से राजू एक दिन में 3 लॉलीपॉप बना सकता है, सुरेश एक दिन में 1 लॉलीपॉप बना सकता है। इनने क्या बोला? इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 3+1 मतलब 4 लॉलीपॉप उनकी पर डे बन रही है, राइट। तो 4 लॉलीपॉप दोनों मिला के रोज़ की बना पा रहे हैं और उनको बनानी कितनी है? 36 बनानी है। तो उनको डेज कितने लगेंगे? 36/4 विच इज़ 9 डेज़, राइट। तो 9 डेज़ आपका आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना आसानी के साथ ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। अगेन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो बहुत लंबा जाता है, लेकिन अगेन हमने क्या किया? एलसीएम वाला मेथड यूज़ किया, जहाँ पे हम लोगों ने पता किया कि हमको टोटल वर्क कितना करना है, विच वॉज 36 यूनिट्स, जिसको मैं यूनिट्स की जगह मैं लॉलीपॉप ले रहा हूँ। लास्ट वीडियो से मैंने स्टार्ट किया, राइट। तो मैंने 36 लॉलीपॉप्स बनाने का जो काम था उसमें देखा कि राजू कितना एक दिन में बना पाता है, सुरेश एक दिन में कितना बना पाता है। राजू एक दिन में 3 लॉलीपॉप बना रहा था, सुरेश एक दिन में 1 लॉलीपॉप बना रहा था। तो दोनों मिलके एक दिन में बना रहे थे 4 लॉलीपॉप। 4 लॉलीपॉप बना रहे हैं एक दिन में और टोटल बनानी है 36, तो उनको दिन लग जाएंगे कितने? 9 दिन। सही है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन 5 hours, A and C together can do it in 4 hours and B and C together can do it in 2 hours, how long will it take for C to do the work alone? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया सवाल, राइट। सवाल भले ही कॉम्प्लिकेट हुआ है, लेकिन हमारा मेथड अभी भी जितना ईजी पहले था उतना ही ईजी अभी भी है। तो मैं सेम मेथड वापस यूज़ करूँगा। ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला कि A 5 घंटे में कोई काम ख़त्म कर रहा है, देन A and C टुगेदर लिखा है, तो A + C मिल के कितने टाइम में ख़त्म कर रहे हैं? 4 hours में। और B and C टुगेदर जो है, B and C मिल के ख़त्म कर रहे हैं उस काम को 2 hours में, राइट। अगेन सिर्फ मेरे साइड में जो ABC पहले लिखा होता था, अब यहाँ पे A+C और B+C लिखा है, लेकिन मेरा मेथड अभी भी सेम टू सेम है। मैं सेम टू सेम चीज़ करूँगा और देखना आपके आंसर किस तरीके से फटाक से निकल के आ जाएगा। क्या करना है? 5, 4 और 2 इनका एलसीएम ले लेना है। कितना आएगा? पहले मैं 5 के मल्टीपल चेक करूँगा। 5, 10, 15, 20 आ जाएगा इसका एलसीएम, राइट। सर ये क्या किया आपने? 5, 10, 15, 20। अगर आपने मेरा एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं एलसीएम किस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, कैसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। अगर देखा हुआ है ऑलरेडी तो एक क्विक रिफ्रेशर दे देता हूँ कि हम हमेशा बड़े नंबर को देखते हैं, विच इज़ 5 इन दिस केस, और उसका वो वाला मल्टीपल हम उसके मल्टीपल्स तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक बचे हुए दोनों नंबर्स भी उससे डिविजिबल ना हो जाए, है ना। तो 5 का डबल होगा 10, वो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 5 का ट्रिपल होगा 15, वो भी 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। जैसे ही मैं 5 का 4 टाइम्स कर दूंगा विच इज़ 20, वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 20 मेरा एलसीएम हो जाएगा, राइट। तो अब 20 सेंस मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया? ये मेरा टोटल वर्क हो गया, है ना। मतलब 20 लॉलीपॉप टोटल मुझे बनानी है। अब अब ये तीनों केसेस के लिए ध्यान से देखना कि एक दिन में ये लोग कितनी बना पा रहे हैं। 20/5 करने से मुझे मिलेगा 4, 20/4 करने से मुझे मिलेगा 5 और 20/2 करने से मुझे मिलेगा 10, राइट। तो अब यहाँ पे दिन नहीं है, यहाँ पे आवर्स है, टाइम का यूनिट जो है वो आर है। तो बेसिकली ये पर आर का प्रोडक्शन हो गया। तो ए अकेला 1 घंटे में 4 लॉलीपॉप बना लेता है। ए और सी मिलके 1 घंटे में 5 लॉलीपॉप बना लेते हैं। बी और सी मिलके 1 घंटे में 10 लॉलीपॉप बना लेते हैं। सही है। मुझे सवाल क्या पूछा है कि सी अकेला कितने टाइम में बना सकता है। बहुत ही आसान सी चीज़ है, ध्यान से समझना। ए 1 घंटे में कितने बना रहा है? 4, है ना। 4 पर आर लिख देता हूँ मैं, है ना। हर घंटे में ये 4 लॉलीपॉप बना पा रहा है ए। अब ए और सी मिलके
ध्यान से देखना, ए और सी मिलके एक घंटे में 5 लॉलीपॉप बना रहे हैं। मुझे पता है 1 घंटे में ए 4 बनाता है, तो सी कितनी बना रहा होगा, एक ही बना रहा होगा, है ना। तो सी 1 लॉलीपॉप बना रहा है हर घंटे में, और मुझे पूछा है कि सी अगर अकेला ये काम करे तो कितने टाइम में ख़त्म कर सकता है। अब अगर सी 1 घंटे में 1 लॉलीपॉप बना रहा है तो पूरा काम मतलब टोटल पूरी 20 लॉलीपॉप बनाने के लिए वो कितना टाइम लेगा, ऑफकोर्स वो 20 आवर्स ले लेगा, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 20 आवर्स। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। क्या किया मैंने, एक बार रिपीट करता हूँ क्विकली, ध्यान से समझना। ए 5 घंटे में कोई काम कर रहा था, ए और सी मिलके 4 घंटे में, बी और सी मिलके 2 घंटे में। मैंने इनका एलसीएम लिया और मैंने पता कर लिया कि इन सबको मिलके टोटल 20 लॉलीपॉप बनाने का काम है, जिसमें से ए अकेला 1 घंटे में 4 लॉलीपॉप बना सकता है, ए और सी मिलके 5 लॉलीपॉप हर घंटे की बना सकते हैं, बी और सी मिलके 10 लॉलीपॉप हर घंटे की बना सकते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, अगर ए 1 घंटे में 4 बना सकता है और ए और सी मिलके अगर 5 बना सकते हैं, मतलब सी 1 घंटे में बेसिकली एक ही लॉलीपॉप बना रहा है, राइट। अब अगर सी 1 घंटे में एक ही लॉलीपॉप बना रहा है तो उसको जो टोटल 20 लॉलीपॉप्स बनानी है, अगर वो अकेला बनाने जाए तो उसको कितना घंटे लग जाएंगे, 20 आवर्स लग जाएंगे, सही है। सो एज सिंपल एज दैट, जैसा सवाल में पूछा गया बस आपको वो करना है। और मेथड अभी भी देखो, मतलब मेरा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है ना, जहाँ पे आप इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, इंडिविजुअल लोग नहीं है, अब इनका मिलके भी वर्क दिया हुआ है, तो भी सेम टू सेम फार्मूला, तो भी सेम टू सेम मेथड मेरा यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, राइट। एंड विद दिस आई विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, लेकिन और भी सवाल बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बी कैन डू अ वर्क इन सेम टाइम एज ए एंड सी टुगेदर। मतलब बी एग्जैक्टली उतना काम कर लेता है जितना ए और सी मिलके काम करते हैं ना, सेम टाइम में। नाउ इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 15 डेज, वापस से सेम टू सेम चीज़ दिख रही है, ए और बी मिलके कितने टाइम में ख़त्म कर रहे हैं काम, 15 डेज़ में। और सी अकेला जो है वो ख़त्म कर रहा है काम कितने दिन में, 25 दिन में। ऊपर वाली कंडीशन को फ़िलहाल मैं होल्ड पे रखता हूँ और फिर ए बी और सी के यहाँ पे जो 2 कंडीशंस गिवन है पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। वापस से क्या करूँगा मैं, 15 और 25 का एलसीएम ले लूँगा, कितना मिलेगा, 25 15 से नहीं जाएगा, 50 15 से नहीं जाएगा, 75 ज़रूर चला जाएगा, तो 75 मेरा एलसीएम हो जाएगा, राइट। 75 मेरा एलसीएम होगा किस किस का, 15 और 25 का। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 75/15 मुझे मिल जाएगा 5 और 75/25 मुझे मिल जाएगा 3। तो ये हो गई मेरी टोटल लॉलीपॉप जो मुझे बनानी है, और ये हो गई मेरी पर डे की लॉलीपॉप। तो ए और बी मिलके हर दिन में 5 लॉलीपॉप बनाते हैं, सी जो है हर दिन की 3 लॉलीपॉप बनाता है। ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी और सी अगर तीनों ने मिलके काम किया तो वो एक दिन में कितनी लॉलीपॉप बना पा रहे हैं, टोटल 5 और 3 8, है ना। तो ए बी और सी मिलके टोटल 8 लॉलीपॉप बना सकते हैं एक दिन की, सही है। अब अगर तीनों लोग मिलके 8 लॉलीपॉप बना रहे हैं दिन के, और मैंने ऊपर की कंडीशन में क्या देखा कि बी अकेला जो है वो ए और सी मिलके जितना काम करते हैं बी उतना काम कर लेता है ना, सेम टाइम में। तो यहाँ पे अगर मैं 8 को देखूँ तो 8 का स्प्लिट कैसा होगा कि ए और सी मिलके 4 लॉलीपॉप जब तक बनाएंगे तब तक बी भी 4 लॉलीपॉप बना चुका होगा। ध्यान से समझना। तो पर आवर की जो मेरी 8 लॉलीपॉप आई है उसमें से मुझे ये पता चल गया कि ए और सी मिलके 4 बना रहे हैं एक दिन में, और बी जो है वो एक दिन में 4 लॉलीपॉप बना रहा है, राइट। एक और चीज़ बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे बोला कि सी जो है वो एक दिन में कितनी लॉलीपॉप बनाता है, 3 लॉलीपॉप। ए और सी मिलके अगर 4 बना रहे तो ए कितनी बना रहा होगा, ए एक ही लॉलीपॉप बना रहा है रोज की, है ना। पर डे ए सिर्फ एक ही लॉलीपॉप बना पा रहा है, क्यों, क्योंकि ए और सी मिलके 4 लॉलीपॉप पर डे बना रहे हैं, जिसमें से सी अकेला जो है वो 3 लॉलीपॉप पर डे की बना लेता है। तो 4 में से 3 चला गया तो ए एक दिन की एक ही लॉलीपॉप बना रहा है। सवाल में क्या पूछा है, ए अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो उसको टोटल बनानी है 75 लॉलीपॉप्स और वो एक दिन में बना रहा है एक ही लॉलीपॉप। तो ए को टोटल लग जाएंगे कितने दिन, 75 डेज टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट जो भी कुछ वर्क हो, है ना। यहाँ पे मैंने वर्क को कंसिडर किया लॉलीपॉप बनाना है, तो टोटल 75 दिन लग जाएंगे ए को अकेले करते हुए ये काम पूरा का पूरा फिनिश करने में, सही है। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने जो मेथड यूज़ किया है, मैंने हर क्वेश्चन को सेम मेथड से किया, जानबूझ के किया, सो दैट अगर आपको एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया दूसरे में समझ में आ जाएगा। समझ में आ भी गया है तो और क्वेश्चंस को सेम मेथड में करता हुआ देख के आपको अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो इम्प्रूव हो जाएगी, आप लोगों को आप इस मेथड के साथ और कंफर्टेबल हो जाओगे, राइट।
बट इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. आई हैव 4 मोर क्वेश्चंस दैट आई नीड टू डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग टाइम एंड वर्क. उसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2 वाला वीडियो जो राइट आफ्टर दिस वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ. सो डू नॉट मिस दैट वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट मेरे जो भी फ्यूचर में वीडियोज़ आते रहे वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, राइट. सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम सेकेंड पार्ट देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का और आगे के और 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे यूजिंग द सेम मेथड सो दैट हम उस मेथड के साथ और कंफर्टेबल हो जाए. टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय.